तो फ्रेंड्स हम लोग निकल चुके थे होटल से, फ्रेशन अप होकर चाय पीते हुए, चाय की फ्लेवर में मुझे थी, बहुत ही मज़ा आ गया पीते थे। और फिर हम लोगों ने चेंज किया और हमारा जो होटल था वो 80 घाट के थोड़ा पास में था, तो हम लोगों ने अपनी गाड़ी पार्क कर दिया था क्योंकि रास्ते नए थे और गलियाँ बहुत पतली पतली सी थी। तो हम लोग का ऐसा डिसाइडेड था कि हम लोग पूरा बनारस ई रिक्शा से ही एक्सप्लोर करेंगे। तो गलियाँ जो थी वो इतनी पतली पतली सी थी ना कि मुझे जहाँ से मैं हूँ कोटा से राजस्थान में, उसके पास में एक जगह है बूंदी, तो उसको छोटी काशी बोलते हैं। तो मुझे यहाँ पे वैसा फ़ील आ रहा था उन गलियों को देख के। और यहाँ के लोग बहुत ही शांत, मतलब अपनी में बिज़ी मस्त रहने वाले लग रहे थे। तो ऐसे करके हम लोग 80 घाट के लिए निकल गए थे और हमें लग रहा था कि हमें आरती मिल जाएगी, गंगा आरती, क्योंकि अब रात में कुछ और एक्सप्लोर कर नहीं सकते थे, बहुत लेट हो रहा था। तो हमें लग रहा था कि एटलीस्ट हम गंगा आरती हमें मिल जाए आज के दिन, तो हमारा बनारस पहुंच के एक तो अचीवमेंट होगी हमारे लिए कि हमने डे 1 पे गंगा आरती अटेंड कर ली। बट देखते हैं अभी मिलती है नहीं मिलती है, तो टाइम तो निकल चुका है क्योंकि आरती का, बट लेट्स सी। तो बस हम लोग को 80 घाट पे जाने के लिए निकले थे और फिर अद्विका जो थी वो यहाँ पे अपने चाचू के और पापा के कंधों में भी घूम रही थी, जैसे कि बचपन में हम लोग घूमे, तो वैसे ही उसको मज़ा आ रहा था। और वो उसको वॉक बिल्कुल नहीं करना था। मम्मी यहाँ पे मुझे सब चीज़ दिखा रही थी क्योंकि मम्मी पहले आ चुके हैं यहाँ पे, तो मुझे बता रही थी देखो ये चीज़ ऐसे मिलती है, ये चीज़ ऐसे मिलती है। और अद्विका मेरा बैग लेके अपने पापा के कंधों में बैठी हुई थी और मेरा बैग जो था वो इतना हैवी था ना, क्योंकि ये बच्चे आपके साथ में होते हैं तो जो मदर्स का बैग होता है, स्पेसिफिकली मदर्स का बैग, वो बहुत भारी हो जाता है क्योंकि बच्चे का बहुत सारा सामान होता है। तो फ्रेंड्स हम लोग पहुंच गए थे गंगा घाट पे, बट अनफॉर्चुनेटली आज हम आरती स्किप कर दिए थे क्योंकि हम लोग वैसे ही लेट हो गए थे, तो चांसेस वैसे भी कम थे। तो कोई ना, कल हम ज़रूर आरती अटेंड कर लेंगे। और यहाँ पे जो आरती के बाद का जो जयकारा लग रहा था और इतनी भीड़ थी, इतना शोर था ना, पर तो भी मतलब अंदर इंटरनल पीस बहुत ज़्यादा फील हो रहा था। यहाँ पे एकदम पॉजिटिविटी थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और अद्विका को भी जयकारा लगाने में इतना मज़ा आ रहा था, वो जो से जयकारा लगा रही थी महादेव का, गंगा मैया का। फिर इनके बाद हम लोग यहीं पे थोड़ी देर घाट पे बैठ गए थे। और इस घाट पे लेमन टी बहुत अच्छी आती है, तो भैया लोग देने आते हैं, तो आप उनसे लेमन टी लेके ज़रूर पिए, बहुत टेस्टी होती है। शायद आपने वैसी लेमन टी कभी पी हो। और इतना ठंडे मौसम में गंगा घाट पे लेमन टी पीने का मज़ा तो कुछ और ही था। और फिर हम निकल गए थे बोटिंग के लिए। तो बोटिंग करते करते जो अद्विका थी वो कब बोट जो भैया राइडर थे भैया, उनकी गोद में जाके बैठ गई, मुझे पता भी नहीं चला। ये क्लिप मुझे मेरे हस्बैंड के फ़ोन से मिला, तो मैंने इसमें ऐड किया है। उसको बहुत मज़ा आ रहा था बोट राइडिंग में। तो बस फिर हम यहाँ से आगे जाने वाले थे कुछ खाने के लिए, क्योंकि मुझे और सबको बहुत भूख लगी थी, क्योंकि हम लोग जैसे ही होटल पहुँचे चेंज किया और फिर हम लोग यहाँ पे आ गए थे और बहुत देर हो गई थी यहाँ पे। तो 80 घाट पे एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट है पिज़्ज़ेरिया करके, जहाँ पे कॉन्टिनेंटल फूड मिलता है। तो अगर आपको बनारस में कॉन्टिनेंटल फूड को एंजॉय करना है तो आप यहाँ पे मतलब मस्ट है, आपको आना ही चाहिए। यहाँ का खाना बहुत ही डिलीशियस था और बहुत ही वैरायटी आपको मिल जाएगी और वाइब्स इतनी पॉजिटिव थी, आप देख सकते हो कितना हैपनिंग प्लेस था। तो गंगा घाट के किनारे एकदम, एक बार मैं आपको दिखाती हूँ व्यू। तो हमारा भी वेटिंग था, बहुत भीड़ थी, तो हम लोग वेट कर रहे थे, तब तक मैंने एक क्लिप लिया था। और जब हमारी वेटिंग ख़त्म हुई, जब हमारा खाना आया, तो हम लोग को इतनी भूख लगी थी कि हम खाने का क्लिप लेना भूल गए। तो पर खाना बहुत टेस्टी था, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप यहाँ पे ज़रूर आएँ, एक अपना लंच या डिनर यहाँ पे ज़रूर करें, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। हम लोगों ने ऑर्डर किया था एप्पल पाई, रावियोली और एक पिज़्ज़ा मुझे नहीं पता वो कौन सा था, बट पिज़्ज़ा था, तो वो बहुत ही टेस्टी था और वाइब्स बहुत अच्छी थी और बहुत एंजॉय किया हमने यहाँ पे। ठंडा ठंडा मौसम था, इतनी पॉजिटिव फील था और थोड़ा सा कॉन्टिनेंटल फ्लेवर उसमें मिल गया था, तो बहुत मज़ा आ रहा था। तो यहाँ पे आप आना। और एप्पल पाई तो यहाँ का बहुत ही फेमस है शायद, वो तो बहुत ही अच्छा था। तो आप यहाँ पे आए ना, और पिज़्ज़ेरिया ज़रूर आना एक बार। बाकी की बातें करते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।